बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। नून लीग माजी में ये क्लेम करती रही है कि जैसे ही काजी फाइज ईसा आएंगे उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा, उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। और काजी फाइज ईसा को बाकायदा तौर पर नून लीग की तरफ से 3 माह पहले ही ये ऐलान कर दिया गया था कि वो आने वाले नए चीफ जस्टिस हैं। अब बाकायदा तौर पर जो है काजी फाइज ईसा का जो प्लान नून लीग की तरफ से कहा गया था उसके ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा अपसेट है। और दूसरी तरफ मरियम नवाज जो हैं वो इस वक्त मुल्क से फरार होने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि क्या नैब के जो कवानीन में तब्दीली के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो वो पाकिस्तान से जा सकेंगी या नहीं। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन डिटेल हैं। और इसके साथ साथ DGI के हवाले से और पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी अहम तरीन जो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। ये जो इस वक्त मौजूदा निगरान हुकूमत है ये बिल्कुल उसी एजेंडे पर काम कर रही है जिस पर मुस्लिम लीग नून कर रही थी। और बाकायदा तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया है। 26 रुपये 2 पैसे का पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके 332 रुपये का पेट्रोल पर लीटर कर दिया गया है। और ये भी साथ ही अंदिया दिया गया है कि 30 सितंबर को बाकायदा से दोबारा कीमतें बढ़ाई जाएंगी। इसके बाद भी अवाम जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। और इसका जो बुनियाद बनाई जा रही है वो यही बनाई जा रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने को मिला है, जिसकी वजह से मजबूरी है कि पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया जाए। लेकिन जैसे ही पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है साथ ही महंगाई ने भी जो है वो अपनी कमर कस ली है। बाकायदा तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 1000 से लेकर 2000 रुपये तक का इजाफा जो है वो देखने को मिला है। और ये जो हुकूमत है वो बिल्कुल उसी एजेंडे पर काम कर रही है जो नून लीग ने उनको एजेंडा दिया था। और इसमें ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इस हुकूमत में अहम तरीन ओहदे नून लीग की जो शख्सियात हैं उनको दिए जा रहे हैं, जिसमें फवाद साहब को निजकारी का जो अहम तरीन ओहदा है वो दे दिया गया है। इसमें अब मुमकिन तौर पर फवाद साहब अगले 1 महीने के अंदर अंदर PIA, स्टील मिल और दीगर जो अहम तरीन अदारे हैं उनकी निजकारी का मामला जो है वो तय करेंगे। और इसके साथ साथ डॉक्टर तकीर शाह साहब जो हैं वो साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे। उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म जब बने तब भी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और फिर अब निगरान हुकूमत के बाकायदा तौर पर अनवारुल हक काकड़ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। आहद चीमा साहब के पास भी ओहदा दिया गया है। तो ये तमाम तर नून लीग के लोग हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एतराज़ किया गया है कि हुकूमत में ऐसे लोग लगाए जा रहे हैं जो इस हुकूमत को भी मुतनाज़ बना रहे हैं। लेकिन जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं उसकी कीमतों में जो बुनियादी वजह है वो IMF के साथ जो PDM की हुकूमत ने मुआहिदा किया था उसकी बुनियाद पर है। और इसके साथ साथ आज बाकायदा तौर पर IMF ने एक और अपने मुआहिदे को पूरा करने के लिए तफसीलात भेज दी हैं और कहा है कि आप गैस की कीमतों में बाकायदा तौर पर 45% इजाफा करके 435 अरब रुपये मजीद इकट्ठे करें। तो ये भी 435 अरब रुपये का भी बोझ डालने की भरपूर तैयारी कर ली गई है। और अवाम को अब गैस की कीमतों में भी इजाफे की सूरत में ये कीमत अदा करना होगी। इसके साथ साथ एक अहम तरीन जो ओहदा है DGI का, उस पर बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट होना थी जनरल नदीम अंजुम साहब की। लेकिन अब जो है उनकी तोसी दे दी गई है उनको और एक्सटेंशन दी गई है। और कहा यह गया है कि ता हुक्म सानी उनको ये ओहदा दिया गया है, यानी कि जब तक नया हुक्म नहीं आएगा, खा वो साल गुजरे या 2 साल गुजरे, तब तक वो DGI रहेंगे। तो इस तरह ये भी एक जो मामला चल रहा था कि क्या नए DGI आएंगे, क्या उनको जो है ओहदे में उनके तौसीक की जाएगी। तो इस तरह ये भी बाकायदा तमाम तर जो चैन गोइयाँ थी वो दम तोड़ चुकी हैं और अब इस पर जो है वो फैसला कर लिया गया है। इसके साथ साथ बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने भी एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। और ये जो दरख्वास्त है वो साइफर केस
के फैसले के हवाले से है, नजरसानी की अपील की है। ये अभी सिंगल बेंच के पास दरख्वास्त लगी है, उस पर मुमकिन तौर पर जो है समाअत बरोज़ पीर होगी और इसको जो डायरी नंबर अलॉट हुआ है 1354/2023 इस दरख्वास्त को नंबर अलॉट किया गया है। और ज़राए के मुताबिक यही खबरें सामने आ रही हैं कि इस केस में जो है इमरान खान साहब की बाकायदा तौर पर रहाई हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही नैब ने अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो डाल दी है, लेकिन इसको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साइफर केस के हवाले से इमरान खान साहब को बेल मिलेगी तो फौरी तौर पर नैब वहीं से उनको गिरफ्तार कर लेगी। परवेज इलाही साहब के साथ भी ऐसा ही मामला पेश आया है, उनको उनकी रहाई का हुक्म दिया गया था। उनको जब अडयाला जेल से बरी किया गया तो साथ ही उनको एंटी करप्शन ने बाकायदा तौर पर दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है और कहा यह गया है कि उनके ऊपर एंटी करप्शन के 4 मजीद मुकदमात हैं और आज शाम तक उनको एंटी करप्शन के पास जो है वो बाकायदा तौर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये कुछ अहम तीन छोटी खबरें थी और इसके साथ साथ जो बड़ी खबर है वो काजी फायज ईसा के हवाले से है। काजी फायज ईसा ने आते ही जो है वो हलचल मचा दी है और बाकायदा तौर पर जिस बात का क्लेम नून लीग कर रही थी वो बात अब होती हुई भी नजर आ रही है। नून लीग का क्लेम ये था कि जैसे ही फायज ईसा आएंगे उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा, उनके केसेस खत्म हो जाएंगे। अब काजी फायज ईसा ने अभी कल जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठाना है, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए हुक्म देना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले उन्होंने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स केस के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया था कि उस पर समाअत बाकायदा तौर पर 18 सितंबर यानी बरोज़ पीर होगी और लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। लेकिन आज फिर से उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने जो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने का मामला था, जो दरख्वास्त पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का हुक्म दे कि इलेक्शंस बाकायदा तौर पर 90 रोज़ के अंदर अंदर करवाए जाएं। आज बाकायदा तौर पर उन दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है, उनको वापस भेज दिया गया है। इससे पहले इन दरख्वास्तों को बाकायदा तौर पर जो है वो कबूल किया गया था, इनको डायरी नंबर अलॉट हो गए थे, इन पर समाअत होना बाकी थी। लेकिन हैरानकुन तौर पर काजी फायज ईसा ने इस खबर जो ये दरख्वास्तें थी उनको वापस भेज दिया है और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब किसी किस्म के भी जो सियासी मामलात है उन पर जो है वो समाअत नहीं करेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इलेक्शन जो है वो किसी सूरत में भी एक सियासी मामला नहीं है, तो ये किस तरह से उन्होंने बाकायदा तौर पर इन दरख्वास्तों को मुस्तरद किया। अब देखना ये होगा कि इस पर बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है। और ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपसेट है, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो ग्राफ है वो बहुत हाई है। अगर इन सूरत हाल में इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी मिल रही थी, लेकिन ये दरख्वास्तें मुस्तरद होने के बाद मुमकिन तौर पर राह हमवार की गई है। 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन ना करवाने का जो प्लान है उसकी राह भी मजीद हमवार हुई है। तो ये पहला एक स्टेप था जो काजी फायज ईसा की तरफ से नजर आया, जिसके बाकायदा तौर पर नून लीग शुरू से ही कह रहा था कि जैसे ही फायज ईसा साहब आएंगे वो उनको बड़ा फ़ायदा देंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस पर क्या रद्द-ए-अमल आएगा वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्या इलेक्शंस जो हैं वो 90 रोज़ में होंगे या नहीं। अभी तो काजी फायज ईसा साहब के पास इलेक्शन की तारीख का जो सदर ने तारीख तजवीज़ की है वो भी मामला आना है, तो इस पर देखना ये होगा कि काजी फायज ईसा इसको कबूल करते हैं या नहीं। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बाकायदा तौर पर अब लंदन यात्रा पर रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को जो है वो वापस आ रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा है कि 1 मिलियन से ज़ायद लोग उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो बेटी हैं वो इस वक्त इस क्रूशल वक्त में जो है वो बाकायदा तौर पर लंदन रवाना हो रही हैं। इसके पीछे आखिरकार वजह क्या है, क्या उन्होंने पार्टी के जो वहाँ पर
लोग गए हैं, उनसे कोई मुशावरत करनी है, या फिर जो नैब तरामीम का केस था उसका फैसला आने के बाद उनके खिलाफ भी किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो हो सकती है। इस वजह से वो अब मुल्क से फरार हो रही हैं। तो इस तरह अभी जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के तमाम तर जो अहम तरीन अरकान थे जिनके खिलाफ केसेज है वो तमाम जो है वो लंदन रवाना हो चुके हैं। अभी मरियम नवाज साहिबा भी बाकायदा तौर पर लंदन रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं। ये कुछ अहम तरीन डिटेल्स थी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप की जो राय है वो हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और अल्लाह से यही दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला हम सब का और हमारे इस मुल्क पाकिस्तान का हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।